काली दुनिया बसती है जिसका एक ऐसा राजा है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। क्या है इल्यूमिनाटी? आज के टाइम में आप उसको शैतान कह लो। 200-300 साल पुरानी एक सोसाइटी है। ट्रायंगल है, उसमें एक आंख बनी हुई है। सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी, मतलब यूएस डॉलर। पीपल आर मेकिंग टैटूज, वो टैटू बना के घूम रहे हैं इल्यूमिनाटी के। मानसिकता होती है कि मैं इल्यूमिनाटी को मानना चाहता हूँ या मैं इल्यूमिनाटी में जाना चाहता हूँ। लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है। करता क्या इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी बेसिकली रूल करता है वर्ल्ड। 20 सालों में अपने वर्ल्ड में कितना चेंज देखा, जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि किसी को सपना आया, उसने उठ के मोबाइल में इन्वेंशन कर दी? कि चाइना को आगे बढ़ाने वाला भी इल्यूमिनाटी है? समहाउ कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है। जब हम हनी सिंह का पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, कहीं ना कहीं एक उनके चेहरे, उनकी बातों से आज भी वो डार्कनेस आती है। तो फिर इल्यूमिनाटी से पहले उन्होंने कनेक्शन जोड़ा, आज भी उसका कनेक्शन टूटा नहीं। ये बात तो माननी पड़ेगी कि उस जैसा रैपर इंडिया में दूसरा कोई नहीं। बिग बॉस का लोगो देखा है आपने? इल्यूमिनाटी। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें आपको ये लोग बोलते हैं कि हमें ज्वाइन करवा दो? हर तीसरा बंदा मुझे कहता है कि मुझे इल्यूमिनाटी में भेज दो। एक काली दुनिया है जिसका एक राजा है। वो काली दुनिया शायद जिसके बारे में आपको ना पता हो, लेकिन जानना शायद हर कोई चाहता है। एक ऐसा ब्लैक मैजिक, और या ये कहें एक ऐसी आंख जो शायद हर वक्त हर पल आपके नजर बनाए हुए है, और शायद आप भी उसके अगले शिकारी हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी एक ऐसी दुनिया जो शायद दहशत की दुनिया मानी जाती है, और उसके कई गुना ज्यादा वहां पर एक काली दुनिया बसती है जिसका एक ऐसा राजा है जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। शायद वो दुनिया आपके और हमारे आसपास ही है। आज इल्यूमिनाटी के हर एक पहलू को जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि आज की दुनिया में इल्यूमिनाटी कितना बड़ा बन चुका है, और आपके आसपास इर्द गिर्द कौन से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, नेड्रिक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, अभिषेक जी। नमस्कार, जय मां बगलामुखी। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट में ज्वाइन करने के लिए। इस पॉडकास्ट को बनाने का एक सिंपल सा मोटो था। एक जो ये मिथ बन रहा है ना कि हमें सबसे आगे पहुंचना है और उसके लिए एक सहारा लेना है इल्यूमिनाटी का। ये मिथ भी हो सकता है, ये रियलिटी भी हो सकती है। इसको आज हम ब्रेक करना चाहते हैं। आप बंगलामुखी के सबसे बड़े उपासक हैं, बहुत टाइम से आप उनकी सेवा उपासना कर रहे हैं। क्या है इल्यूमिनाटी? इल्यूमिनाटी वैसे तो 200-300 साल पुरानी एक सोसाइटी है। 200-300 साल पुरानी? 1760 में इल्यूमिनाटी की स्थापना हुई थी। इल्यूमिनाटी वर्ड बाद में बना, पहले इल्यूमिनेट बना था। इल्यूमिनेट का मतलब समझते हैं कि इल्यूमिनेट का मतलब इल्यूमिनेट करना, बर्खास्त करना, मतलब बाकी धर्मों से काटना। अच्छा। इल्यूमिनाटी एक सोसाइटी बनी थी फॉर पब्लिक वेलफेयर। स्कूल बनाए जाएंगे, कॉलेजेस बनाए जाएंगे, लोगों को शिक्षित किया जाएगा, लोगों को अंधविश्वास से बाहर किया जाएगा। किस पर्पज से इल्यूमिनाटी बनी थी? तो ये किसी को पूछते भी हैं? मतलब जब बना था तो किसी के उपासक भी थे या फिर ऐसे ही? इल्यूमिनाटी इटसेल्फ मतलब सैटर्न के उपासक हैं। अब आज के टाइम में आप उसको शैतान कह लो, बट पहले जब इल्यूमिनाटी की स्थापना हुई थी तब इसमें पॉप इन्वॉल्व था। पॉप कल्चर? पॉप कल्चर मतलब काफ़ी कैथोलिक लोग थे इसमें। ओके। और फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। बट जितना इल्यूमिनाटी पावरफुल है, सबसे पहले जो फ्रांस की क्रांति, हाँ, बिकॉज ऑफ इल्यूमिनाटी। यूएस के इलेक्शंस शुरू हुए इल्यूमिनाटी से, और जॉन ऑफ कैनेडी की कहते हैं जो भी हत्या हुई बिकॉज ऑफ इल्यूमिनाटी। मतलब समहाउ वो बंदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, या क्या बात थी वो तो अभी बहुत पुरानी बात हो चुकी है, हम कह नहीं सकते।
बट काफ़ी रीजंस हैं, क्योंकि उनकी हत्या का कोई और अदर रीज़न था नहीं। ओके। तो इल्यूमिनाटी बेसिक एक सोसाइटी है, बीच में कुछ समय के लिए लुप्त हो गई थी, हम्म। अभी वापस से चर्चा में आ गई है। तो ये जो आंख है, मतलब ट्रायंगल है, उसमें एक आंख बनी हुई है। सिंबल ऑफ इल्यूमिनाटी, मतलब यूएस डॉलर के ऊपर भी आप वो हाँ। देखोगे, मतलब वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल मनी है अभी तक वो यूएस डॉलर ही है। जी बिल्कुल। और जो भी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल थिंग है वहां पे आप डेफिनेटली इल्यूमिनाटी का सिंबल हाँ, देखोगे। पीपल आर मेकिंग टैटूज, वो टैटू बना के घूम रहे हैं इल्यूमिनाटी के। उससे मतलब एक मानसिकता होती है कि मैं इल्यूमिनाटी को मानना चाहता हूँ, या मैं इल्यूमिनाटी में जाना चाहता हूँ। लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है, बट मेरे बहुत से भाई बहन, मैं 2-4 ब्रॉडकास्ट भी देख रहा था, उसमें भी बात कर रहे थे कि उनको इनविटेशन आया इल्यूमिनाटी हाँ, का। राइट। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, नथिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इल्यूमिनाटी ऐसे इनविटेशन किसी को ईमेल के जरिए तो नहीं भेजेगा, ब्लैक वेब वाला गूगल तो नहीं चलाएगा। और इल्यूमिनाटी में जाने के लिए आपको बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल तो एक छोटा शब्द है, मतलब आपको फाइनेंस वाइज भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आपको कनेक्शन वाइज भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में कोई पावर नहीं है तो इल्यूमिनाटी आपको नहीं लेगी। मतलब इल्यूमिनाटी अप्रोच करता है बड़े लोगों से, वो फालतू लोगों को नहीं लेता। तो मैंने तो मतलब सुना कि गरीब लोगों को टारगेट करते हैं। बिल्कुल गलत है, नथिंग, नहीं करते। नहीं करते। इल्यूमिनाटी सिर्फ उसी इंसान को टारगेट करता है जिसमें उसको पोटेंशियल दिखती है कि ये ब्लास्ट कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आगे बढ़ सकता है। मतलब हम किसी का नाम लेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाती है, जैसे दलजीत को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हाँ, हुई है। हनी सिंह को लेके भी हुई थी। सबसे पहले हनी सिंह को लेके हुई। जी। हनी सिंह अब महादेव की शरण में जा जी। चुके हैं, बट है क्या वो कुछ नहीं पता किसी को। और फिर दलजीत को लेके हुई। दलजीत भी काफ़ी, मतलब दलजीत एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो पहले कीर्तन करते थे जी। गुरुद्वारों जी। में। मतलब दलजीत मेरे शहर का है और हमारे साथ जिम करता रहा है, तो अच्छा तब पहले मिलता था, अब मिले नहीं काफ़ी सालों से। बट जो उसने एकदम से हाइप की है ना, जी। वो नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं ही इज इनटू इल्यूमिनाटी? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है, ऐसे इतनी हाइप तो कोई नहीं कर सकता। करता क्या इल्यूमिनाटी, कैसे इल्यूमिनाटी प्रोसेस क्या है? कहता है, इल्यूमिनाटी बेसिकली रूल करता है वर्ल्ड पे। ब्लैक वेब का नाम जिसने सुना है जी। उसको पता है ब्लैक वेब क्या है। ब्लैक वेब में मतलब यू कैन बाय एनीथिंग, आप टैंक से लेके जहाज, मतलब फाइटर प्लेन से लेके एवरीथिंग, कुछ भी परचेज कर सकते हैं। जी। और ब्लैक वेब को चलाता कौन है? किस गूगल का कोई ओनर है, फेसबुक का कोई ओनर है, हर सोशल प्लेटफॉर्म का कोई ना कोई ओनर है। तो ब्लैक वेब का ओनर कौन है? इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी। जब आप इतनी चीजें वहां पे सेल कर रहे हो ओपनली, तो आपके पास प्रोवाइड कोई बड़ा बंदा ही करवा सकता, छोटा इंसान तो नहीं करवा सकता। तो ये कोई पर्टिकुलर बंदा होगा, ये कोई गैंग देखो, चल रही है एकदम? ये एक सोसाइटी है। हाँ। सोसाइटी में काफी लोग हैं। इमेजिनरी सोसाइटी है या फिर एक्चुअल में कोई दुनिया है, अलग सी दुनिया है? मैंने अलग सी दुनिया से मैसेज आते हैं इनको, और ये उन मैसेज को एप्लीकेबल करते हैं हमारी दुनिया पे। अलग सी दुनिया मतलब? अच्छा आप ये बताइए, 20 सालों में आपने वर्ल्ड में कितना चेंज देखा? जमीन आसमान का फर्क है। तो आपको क्या लगता है कि किसी को सपना आया, उसने उठ के मोबाइल में इन्वेंशन कर दी? किसी को सपना आया, उसने उठ के नई गाड़ी बना दी? किसी को सपना आया, उसने नई जनरेशन का फाइटर प्लेन तैयार कर दिया? ऐसे हो सकता है? आपके इतने आईआईटीएंस हैं, इतने इंजीनियर्स हैं, दे कांट इन्वेंट एनीथिंग। उन्होंने तो कुछ ऐसा इन्वेंट नहीं किया।
इतनी मतलब पढ़ाई करने के बावजूद आप सिर्फ जॉब कर रहे हो, आप तो देश के लिए कुछ इन्वेंशन नहीं कर रहे हो। और मतलब ये जिसने सब कुछ इन्वेंशन प्लान्ड है। किया उसको राष्ट्रपति पद मिला। हाँ, मतलब अब्दुल कलाम जी के बराबर तो कोई जा ही नहीं सकता, जी, मिसाइल मैन ऑफ जी, इंडिया। जी, बिल्कुल। और एक ही पैदा हुआ है, वो इतने इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां ये क्यों कुछ नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब एक ऐसे कैसे आप इतनी इन्वेंशन कर सकते हो रातों रात? आप चाइना जाके देखो, वो नई दुनिया बन चुका है। मतलब चाइना जाके आपको लगेगा हम कम से कम चाइना से 200 साल पीछे हैं। तो क्या चाइना को आगे बढ़ाने वाला भी इल्यूमिनाटी है? समहाउ कुछ ना कुछ तो वहाँ पे है जो वो हम आम लोगों को वहाँ पे, ना उन लोगों को मतलब सोशल इतना आज़ादी है, ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम है कुछ करने की, वो कुछ करने ही नहीं देते। हाँ, राइट। हर चीज़ पे पाबंदीज हैं, क्यों हैं? उनको क्यों डर लगता है? उनको इंटरनेट से इतना डर क्यों लगता है? फॉर व्हाट? ऐसा क्या है वहाँ पे जो पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ वहाँ पे? ये जो इतनी हार्ड इन्वेंशंस हो रही हैं, जो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेली आ रही है, एआई एक ही दिन में आई, एक ही दिन में छा गई, इतनी जल्दी इन्वेंशंस नहीं हो सकती। समहाउ कोई ऐसा प्रोवाइडर है जो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, वो चीज़ें फिर हम तक पहुंचती हैं। आप जब ये सब कुछ बोल रहे हैं ना, मुझे एक चीज़ विजुअलाइज हो रही है। मैं वो क्लियर बताऊंगी ऑडियंस को भी। हमने एक मूवी देखी, कल की। बिल्कुल। उस मूवी में जो चीज़ें हैं, एक एंटिटी है जो रूल करना चाहती है ना? बिल्कुल। वही एंटिटी कहीं इल्यूमिनाटी तो नहीं है? वो अब वो हमारी मिथोलॉजी है। कल की अवतार जो है वो हमारा इंडियन है। इल्यूमिनाटी जर्मन से शुरू हुई थी और अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है कोई भी नहीं जानता। वो जो नेगेटिव एंटिटी थी उसमें, बट इतना मैं जानता हूँ, क्यों, मैं स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअलेशंस में हूँ, बहुत सी मेडिटेशन करते हैं। मतलब समहाउ मैं ये नहीं कहता कि हमें कोई शहर दिखता है, उसके जी, बंदे दिखते हैं, जी, मतलब आभास होते हैं चीज़ों के। मतलब डेफिनेटली कोई तीसरी दुनिया है, वहाँ से ही कुछ ना कुछ ऐसा आता है मैसेज जो जहाँ पे एप्लीकेबल होता है। बट वो जो चैनल है, उस चैनल को आप इल्यूमिनाटी बोल सकते हो, ओके। जो वहाँ से चीज़ लेके हमें दे रहा है और सारा पैसा वही कमा रहा है सबसे पहले। अगर दुनिया की 12 फैमिलीज हैं, मतलब उनकी वर्थ पूरी दुनिया की वर्थ से ज़्यादा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? वो 12 फैमिलीज ऐसा क्या करती हैं कि वो इस लेवल पे पहुंच गई हैं? मतलब सारे कॉरपोरेट, सारे बिजनेसमैन, सारे ये तो सेलिब्रिटीज। छोटी बातें हैं। कॉरपोरेट बिजनेसमैन आर स्मॉल थिंग्स। जब यूएस प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी ऐसा शक्तिशाली प्रेसिडेंट बनता है, उसको पहले ओथ उठाने से पहले कहीं और भी ओथ उठानी पड़ती है। एक क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रम्प की आंख के आगे ब्लैक डार्क सर्कल है, आंख में एक रेड सा डॉट है ना? बिल्कुल। पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा पड़ा है कि ही इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इल्यूमिनाटी। जो इल्यूमिनाटीज का एक प्रोसेस है, वो भद्दा प्रोसेस हमें इंटरनेट पे मिल रहा है, परोस रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी वो क्या है? पंडा देखा है? पंडा, पांडा, हाँ देखा है। पांडा अचानक से इतना फेमस कैसे हो गया? क्यूट है, लेजी सा है, लोग पसंद कर रहे हैं उसको। पांडे की आंख देखी है आपने? हाँ, काली होती है पूरी। आंख के नीचे डॉट देखे हैं? हाँ, देखे। वो साइन ऑफ इल्यूमिनाटी। मतलब वो जो ब्लड ऐसे आ रहा है कि आंख से, वो परमानेंट बना हुआ है वहां पे। उसकी एक आंख के नीचे 2 या 3 डॉट रहते हैं जी, ऑलवेज। जी, जी। वो इसीलिए उसको प्रमोट इतना किया गया पंडे को, इसीलिए वो बच्चों के खेलने में आया। मतलब अचानक से पंडा इन्वेंट हुआ। हाँ, पहले कहीं पंडा था नहीं इतना ज़्यादा। पंडा तो सदियों से ही है। जी। वो अभी क्यूट नहीं हुआ, वो पहले भी क्यूट ही था, बट अभी उसकी लेटेस्ट इन्वेंशंस हुई। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि ये इल्यूमिनाटी है, बट इल्यूमिनाटी से इन्फ्लुएंस हैं लोग और इल्यूमिनाटी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चेंज करता है।
जो वो बिजनेस के लिए कर रहा है, जो वो कंट्रीज के लिए कर रहा है, मतलब अचानक से कुछ भी बोल देता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब आपको क्या लगता है कि उसको कोई सुजेशन नहीं दे रहा? हम्म। उनके कोई सलाहकार नहीं है? और ब्लैक डॉट की कहानी वही है। ब्लैक डॉट की जो कहानी है वो हर किसी में एक एक सिंबल होता है। मतलब जो इल्यूमिनाटी में चला जाता है वो उसके सिंबल्स को ऑलवेज रिवील करेगा। मतलब वो इल्यूमिनाटी कहता है कि तुझे प्रचार करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना वो तेरी मर्जी है। ओके। तो उसको परमानेंट करना है, तो उसको ये साइन बनाने हैं, तो उसको कौन सा साइन बनाना है, मतलब जो जो साइन है वो सब लोग ये वो बनाते हैं, वो इल्यूमिनाटी साइंस हैं। अच्छा, एक जो ये रेप्टाइलियन बिहेवियर इंसान के अंदर भी चल रहा है, वो पूरा रील्स भरी पड़ी हैं इसको लेकर भी, कि इंसान आधा रेप्टाइलियन सा दिखता है, हाथ में उसके नसें अजीब सी दिखने लगती हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ही बहुत सारे और भी पर्सनालिटीज हैं जिनको लेके क्वेश्चन है, बिल्कुल। वो क्या है? इल्यूमिनाटी ना जब किसी इंसान के साथ है, जहाँ कोई उस सोसाइटी में है, तो वो उस इंसान को बहुत हाइप क्रिएट करवा देते हैं। जी। मतलब नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, जहां तक ना उसके बच्चे कभी पहुंच पाएंगे और वो चाह के भी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब एक एस्ट्रोलॉजी में एक स्टार्स हैं, हम स्टार से प्रेडिक्ट कर सकते हैं भैया ये बंदा दुनिया पे राज करेगा, बट वो किस लेवल का राज होगा, जी। कितना बड़ा राज होगा। मतलब अब ये चीजें सारी कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा उसमें डीप चले जाते हो और बहुत ज़्यादा उसको डीप फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी चेंज होने लगती है। मतलब जैसे इल्यूमिनाटी सॉल मांगता है, हाँ। कि सॉल लेने का मतलब ये नहीं आपके शरीर से जान निकाल लेगा। सॉल लेने का मतलब है टाइप ऑफ है ऑथ, कि भैया आपका जीवन हमारा है, हम जो बोलेंगे यू हैव टू फॉलो, आपको वो ही फॉलो करना है, अपने दिमाग से कुछ नहीं करना। नहीं किया तो फिर वो नहीं रहने देता। मतलब मार देता है? बिल्कुल। कोई ऐसे एग्जांपल्स? कोई इंसान अपनी डेथ कैसे होगी प्रेडिक्ट करके मर जाता है गाना गा के, और उसके मरने के बाद 58 ईयर्स में उसकी माँ एक नए बच्चे को जन्म दे देती है। सिद्धू मूसेवाला। मतलब आपको क्या लगता है कि ये हो सकता है? कितनी माँओं के बच्चे कारगिल में मरे, कितनी माँओं के बच्चे रोज मरते हैं, मतलब उन्होंने नए बच्चे पैदा कर दिए। हूबहू सिद्धू मूसेवाले की तरह दिखता है। दिखता नहीं, मतलब सिर्फ एक 2 साल 3 साल के बच्चे को कैसे आप बताओगे कि इस गाने पे डांस करना है भैया, अदर गाने पे नहीं करना। मतलब वो सिर्फ सिद्धू के गाने पे ही डांस करता है और किसी गाने पे करता ही नहीं, सारा दिन ट्रैक्टर पे घूमता है। मतलब आप उसके शौक देखो, आपको नेक्स्ट लेवल का बच्चा नजर आएगा। मतलब वो बच्चा हमेशा गुस्से में रिएक्ट करता है, मतलब वो हंसता ही नहीं है। ऐसे हो सकता है? आपको लगता है 58 ईयर्स में नहीं, कोई औरत मतलब इतने ये हम लोग के लिए भी बहुत शॉकिंग स्वस्थ न्यूज थी। बच्चे को बर्थ दे दे और एक इंसान बताए कि ऐसे बोनेट पे चढ़ के मेरे को गोली मारेगा कोई, और उसी थार में गोलियां मारेगा जिसका उसने सॉन्ग गाया, और जो डेट उसने बोली उसी डेट पे हो गया वो सारा। कैसे हो सकता है? थोड़ा डिकोड करेंगे इसको? मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए ओपन नहीं, हर इंसान के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। रीटा, आज के समय में आप बिलीव करोगे, अगर मैं किसी जनरल इंसान से इल्यूमिनाटी की कोई बात करता हूँ, वो क्या कहता है कि यार मुझे इल्यूमिनाटी में भेज दे। मैं क्या, अच्छा। फिर तेरी उम्र कम हो जाएगी, क्योंकि जो तूने 80 साल में जीना है वो तुझे 10 साल में जीवन मिल जाएगा, और 10 साल में तू इतनी हाइप क्रिएट कर देगा, 80 सालों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो कहता मैं 10 साल में ईजी हूँ, मेरी सोल ले लो, मेरा जीवन ले लो, मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है। मतलब इतने कोई टैटू बना, ये कर वो कर, मतलब ऐसे इल्यूमिनाटी लेने को पूरी दुनिया को अपने आज कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर भी रही है अपने लोगों को शामिल, बट वो उन्हीं को करेगा जिस इंसान में वो काबिलियत होगी दुनिया से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की। ओके। जो वर्ल्ड से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता उसको नहीं शामिल करेगा। चलो उस बात को आप थोड़ा रिवील करते हैं। आप एक बात बताओ, आप कितने ऐसे सिंगरों को जानती हैं
जो मरने के बाद भी गाने, जिनके नए गाने हिट हो। सिद्धू मूसेवाला भी है जिसकी बहुत सारी सिद्धू हिट हो रहे। मूसेवाला ही है हाँ पूरे वर्ल्ड में हाँ। जो मरने के बाद भी टॉप पे है, हम्म। और हर कोई सिंगर उसके गाने को आज शेयर कर रहा है डर का मारा। और सबसे बड़ी बात है कि जब सिद्धू मूसेवाला जिंदा था तब उतने ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग ऐसा नहीं थी, वो हाइप पे भी गए, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की आज है। एक्चुअली रीटा, सॉरी, जब सिद्धू मूसेवाला था उसने किसी और सिंगर को आने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल। जब उसका दौर था वो 2-3 साल 4 साल ऐसे थे, मतलब कोई नया सिंगर, पुराना सिंगर उसने पैदा ही नहीं होने दिया, क्योंकि वो बंदे में ऐसी काबिलियत थी। कैसे थी वो तो ऊपर वाला जानता क्या है, कि वो बैठे बैठे सॉन्ग लिख देता था, खड़े खड़े सॉन्ग लिख देता था। हाँ। और आप देखो, आप क्या आपको लगता है बब्बू मान को हिट सॉन्ग गाए हुए आज 20 साल हो गए हैं, गुरदास मान को हिट सॉन्ग गाए हुए आज 30 साल हो गए हैं, उसके बाद इन लोगों से नया गाना नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया, बहुत टाइम हो गया। एक मतलब कितने पुराने सिंगर हैं, मनमोहन बारिश लगा लो, हरभजन मान लगा लो, कितने ऐसे पंजाबी सिंगर भरे पड़े हैं जिनसे नए गाने ही नहीं लिखे गए। बट ये बंदा ऐसा था, जहां जाता गाना लिखता और गाना हिट, जहां जाता गाना लिखता गाना हिट। और लोग आंसुओं से रोए हैं जब डेथ हुई थी। आज भी रोते हैं, आज भी रोते हैं आज सुन भी के। उसके घर लोग जाते हैं। हाँ। उसका पूरा गांव मार्केट प्लेस बन चुका है। मतलब उसके जाने के बाद उसका फादर सेलिब्रिटी बन चुका है। हाँ राइट। और मतलब जितना फेम सिद्धू को मिलता है उतना तो नहीं उनको मिल पा रहा, लेकिन बट थोड़ा बहुत आम सिंगरों से ज्यादा मिलता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर अगर इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड थे, इतने हाइप पे भी पहुंचे, अच्छी खासी अपनी रुतबा बनाया, फिर मर कैसे गए? रोक भी तो सकते थे। बहुत सी कंडीशंस होती हैं, वो बहुत से कंप्रोमाइजेस होते हैं, और वो हर कोई बता भी नहीं सकता, हर किसी को पता भी नहीं। अच्छा। लास्ट राइड गाना नहीं गाएगा कोई भी जिंदा इंसान, नहीं गाएगा ऐसा सॉन्ग, नो वन। लास्ट राइट्स में एक एक बात है जो हुई थी, बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी थी सिद्धू मूसेवाले ने। मतलब 295 29 ऑफ मई, मतलब कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं मान सकता। मतलब ये एक नॉर्मल थिंग नहीं है, और इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कोइंसिडेंस मतलब उसका भाई का आना। अभी नया सॉन्ग आया ब्रोटा, उसमें वो अपने भाई के लिए भी बोल रहा है, जो उसके मरने के बाद आया। मतलब कैसे पॉसिबल है ये चीजें? अगर वो जिंदा रहता उसका भाई होता कोई, तो समहाउ उसको पता था उसकी डेथ होने वाली है। आप बहुत से पॉडकास्ट में जाके देख सकते हो जी। कि उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहूंगा। खुद माना है उन्होंने, खुद माना है वो कि मैं बहुत लंबा जीवन नहीं जीऊंगा, बहुत लंबे समय तक नहीं जीऊंगा, बट मैं इतने गाने लिख के जाऊंगा और इतने गाने गा के जाऊंगा कि लंबा चलेगा मेरा टाइम। क्या दिलजीत दोसांझ सिद्धू मूसेवाला 2.0 है? देखो, सिद्धू मूसेवाला का तो नो वन कैन कंपेयर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दिलजीत दोसांझ एक नॉर्मल सिंगर है, कोई बहुत, दिलजीत से अगर अच्छे सिंगर की बात करूं मैं, तो बब्बू मान जैसा सिंगर इंडस्ट्री में दूसरा कोई नहीं है। बात कला की नहीं है, बात हाइप की है। हाइप, दिलजीत दोसांझ की जो हाइप है वो आज सिद्धू मूसेवाला से तो कई गुना आगे जी। अब दिलजीत दोसांझ की हाइप होने के कई रीजन हैं, वो ऐसे रातों रात कैसे होगी वो तो हो ही नहीं सकती जी। डेफिनेटली उसको कोई सपोर्ट है, कोई ना कोई ऐसा चीज उसके हाथ में है जो उसको उठा के वहां से वहां लेगी। मतलब इंटरनेशनल प्रसिद्धि मिलना इतनी इजी नहीं होती। आप देखिए उन्होंने अपने कॉन्सर्ट का नाम ही इल्यूमिनाटी रखा हुआ है। हाँ, तो वो कहता मैं नहीं डरता। ठीक है, आप मान लो कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ, वो ऐसे प्रचार कर रहा है, मतलब हाँ कर रहा है। वो कह ही नहीं रहा कि मैं नहीं हूँ। वो कहता ठीक है, अगर आपने माना मान लो, मैं हूँ इल्यूमिनाटी।
तो कोई बेवकूफ होगा जो नहीं नहीं मानेगा। मानेगा। जब हम हनी सिंह का पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके ट्रांसफॉर्मेशन का, बहुत सारे इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं, तो सोच के लगता है कि वो एक अलग दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनके चेहरे, उनकी बातों से आज भी वो डार्कनेस आती है। हमने गानों में देखा कितनी डार्कनेस थी, मतलब एकदम भद्दे गाने, भद्दे नहीं कहने चाहिए, लेकिन आप कहेंगे डार्क सॉन्ग्स, डेमन वाली फीलिंग आपको आएगी उन गानों को सुन वो के। आज भी आती है, आज भी आती है। आज भी आप उनको देखेंगे, उनसे बात करने की कोशिश, तो आपको वो फील होगा। तो फिर इल्यूमिनाटी से पहले उन्होंने कनेक्शन जोड़ा कि मैं इल्यूमिनाटी में ज्वाइन हुआ। आज भी उसका कनेक्शन टूटा नहीं है, और ये कनेक्शन टूट ही नहीं सकता। आप फिर से आए और फिर सबके बाप बन के बैठ गए। हाँ। मतलब इतनी देर गैप रहे, उस गैप रहने के बीच में कई सिंगर आ गए, क्या नाम लेना, मतलब कई अच्छे रैपर भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। वो आज जज बन के बैठे हुए हैं। बट हनी सिंह पहले भी हीरो था, आज भी हीरो है। और मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि उस जैसा रैपर इंडिया में दूसरा कोई नहीं जी। मतलब जैसे मैं सिद्धू की बात करता हूँ, इसके सॉन्ग्स में ना कुछ एक अलग पावर है, कनेक्शन है कुछ। आप सॉन्ग सुनिए जी, मतलब आप अग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे। हाँ। मतलब आपके पास प्री वर्कआउट नहीं, आपने जिम करना, आप सिद्धू के 2 सॉन्ग हाई स्पीड पे लगा लो, आपको प्री वर्कआउट की जरूरत ये जो आप बात कह रहे हैं, मेरे से बहुत लोगों ने कही है कि हम ड्राइव करते हुए अगर सिद्धू का गाना सुन ले, ऑटोमेटिक रैश ड्राइविंग होने लगती है। मतलब जिम्स में इसके गाने नहीं बजाने देते, मेरे जिम में सिद्धू का गाना लगने नहीं देते, मतलब लोग डंबल उठा उठा के फेंकने लग जाते हैं, इतना अग्रेशन आ जाता है। मतलब जो चीज मंत्र हमें देते हैं, पावर, एनर्जी, वो इसके सॉन्ग से कैसे मिल सकती है, और किसी के सॉन्ग में ऐसा दम क्यों नहीं है? आप तो ज्ञानी है इस चीज के, आपको ज्यादा पता है। तो समहाउ कोई ना कोई तो ऐसी पावर है इसके पास जी। इसकी जुबान में, इसके बोलने में, इसके लिखने में। सिंपल सॉन्ग है, बिल्कुल सिंपल सॉन्ग है, बट फिर भी दुनिया पागल हो जाती है सुन के। और आप बिलीव करो, पहले 1-2 बार तो इसका सॉन्ग समझ नहीं आता। जब कोई नया सॉन्ग लॉन्च होता है, पहले लोग 1-2 बार उसको सुनते हैं, वो समझ बिल्कुल नहीं आता, बट जब वो तीसरी, चौथी, 5वीं बार सुनते हैं ना, उसके बाद हर कोई अदर सॉन्ग सुनने बंद कर देता है, सिर्फ इसी का सॉन्ग सुनता है। ऐसा बांध लेता है इंसान को, ऐसा खींच लेता है, ऐसा जोड़ लेता है, वर्ड्स में उसको बयान नहीं किया जा सकता। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी ये सब लोग हैं, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। कनेक्टेड मतलब आप देखो ना, बॉबी देओल का कैरियर खत्म हो गया था, बॉबी देओल जॉब पे आ गया था, उसकी वाइफ जॉब पे आ गई थी, अचानक एक मूवी से बॉबी देओल हीरो बन गए, और मूवी में बॉबी देओल गूंगा, कुछ बोला भी नहीं, तब भी हिट। अभी नई मूवी आ गई है, उसमें अक्षय खन्ना आ गया। अक्षय खन्ना का रोल ठीक है, मतलब कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव रोल है, बट अक्षय खन्ना को जो हाइप इस मूवी से मिली है, उतनी रणवीर सिंह को भी नहीं मिली। मतलब जो मेन हीरो था पूरी फिल्म का, वो खा गया अक्षय खन्ना, और हिट है। आप जिसको भी सुनेंगे, सब अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं। जबकि अक्षय खन्ना को ध्यान से देखो, ऐसे लगेगा जैसे दमा हुआ है। हाँ। मतलब बहुत वीकनेस दिख रही है, उसकी एज दिख रही है, बट जो एक्टिंग उसने की है अचानक से, जबकि ऐसी एक्टिंग की उम्मीद मैं अक्षय खन्ना से नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो फादर था, हम उसके फैन रहे हैं, दयावान तो दयावान, मतलब नो वन, कोई उसको मुकाबला नहीं कर सकता पर्सनैलिटी में जी। बट अक्षय खन्ना ने अब जाके वो चीजें की हैं। मतलब क्या कुछ इनको ऐसा आशीर्वाद कहीं से मिला, कुछ ऐसा हुआ कि इनका जीवन एक ही रात में चेंज हो गया। कपिल शर्मा की बात ले लो, कपिल शर्मा, यस, मतलब आप 10 साल पुराने कपिल शर्मा को देख लो, आज के कपिल शर्मा को देख लो,
एक अलग एनर्जी आपको दिखेगी। ये सारे लोग बगलामुखी बहुत आते हैं। अच्छा। एक्चुअली बगलामुखी माँ जो है ना, तामसिक देवी है। जी। और मैं कई लोगों से सुनता हूँ कि लोग कहते हैं जी हमने बगलामुखी जाके सात्विक पूजा करनी है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, ये तंत्र की देवी है, वहाँ सात्विक कुछ नहीं है। और जो बगलामुखी का उपासक होगा, बहुत कम चांसेस हैं वो ड्रिंक ना करता हो, बहुत कम चांसेस हैं कि उसको गुस्सा ना आता हो। जी। और जो लेडी माँ बगलामुखी की उपासना करती है वो ओवर अग्रेसिव और मतलब इतनी ज्यादा मतलब चेंज हो जाती है अपनी नेचर से, बेसिक नेचर से, कि लड़ाकी एकदम से अग्रेसिव, मतलब डेफिनेटली पर्सनैलिटी उसकी चेंज हो जाती है। और मैं बहुत सी लेडीज को कहता हूँ कि आप मंदिर में ना जाओ माता बगलामुखी। अच्छा। क्योंकि वो इतनी हाई अग्रेसिव हो जाएगी, उसका हस्बैंड फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मतलब आप ये सजेशन देते हैं कि कोई बिल्कुल, मैं फीमेल। मना करता हूँ फीमेल्स को। और मैं कई बार उनको, कई ऐसे टफ पूजा होती हैं, किसी की टफ पूजा, ज्यादा एनर्जी वाली पूजा, तो मैं मना करता हूँ भैया आप किसी फीमेल को, अपनी वाइफ को मत बैठाओ इसमें। अच्छा। आप अकेले करवाओ। और जैसे कोई लड़की, मान लीजिए मैं हूँ, मैं जाना चाहूँ तो आप जा सकते हो। एग्रेशन। माथा टेकने में कोई हर्ज नहीं है, जी। डेली नहीं जाना चाहिए। अच्छा, रेगुलर नहीं जाना चाहिए। रेगुलर जाओगे तो मतलब मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। ओके। मतलब उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा इतनी स्ट्रांग है हाई, जैसे कि लोग कामाख्या, नहीं वो कर पाते। हाँ, कामाख्या आजकल माता। हर कोई बंदा कामाख्या कामाख्या जा रहा है, जाता है, हाँ। कामाख्या जा रहा है, कामाख्या टेम्पल में जी। माथे टेक जी रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बट उनको पता ही नहीं है कि कामाख्या है क्या। जी। कामाख्या पावर ऑफ सेंटर है। जी। मतलब जहाँ से 10 महाविद्या निकलती हैं वो प्लेस है कामाख्या। और कामाख्या की एनर्जी इतनी हाई है, अगर किसी इम्पोर्टेंट को उसका जल पिला दूं ना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और जो ठीक है वो जल पीने के बाद क्या करेगा, उसको काम रूप कामाख्या कहते हैं, कामाक्षी देवी कहते हैं। कामाक्षी देवी, काम रूप कामाख्या, मतलब आप नाम का मीनिंग तो समझिए। जी। और यहाँ क्या है कि एक हर कोई पीछे 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 चलो कामाख्या चलो। अरे वो हर किसी के लिए नहीं है, और हर किसी को फल भी नहीं देती। उन दर्शन करने के लिए भी आपको उस काबिल, उस एनर्जी से जाना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आपको जाने के बाद। तो किन लोगों को जाना चाहिए कामाख्या? जो दीक्षित हैं, जो घोरी हैं, जो माँ की पाठ पूजा में बहुत अग्रेसिव हैं, जो बढ़िया तरीके से करते हैं, वो जाएं। जो सारा दिन झूठ बोल के पैसे कमाते हैं वो ना जाएं, और वो बात भी ना करें। आम इंसान? आम इंसान तो बेचारा जाए ना जाए, उसका कोई कुछ मतलब ही कोई नहीं। मतलब उसको नहीं। पता भी नहीं लगेगा, वो एनर्जी को फील भी नहीं कर पाएगा। अच्छा। किसी भी एनर्जी को फील करने पता के होना लिए चाहिए आपको। आपको पहले उसका पता होना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी मतलब चक्रास काम करने चाहिए। जी। ऐसे कैसे आप एनर्जी फील कर लोगे? ट्रू। लोगों को सपने आते हैं। हम्म। उस दिन मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले, सुशांत सिंह जी की मौत का किसी को ड्रीम आ गया था। हाँ, कि और मर्डर है। उन्होंने कहा कि ये मर्डर है। चलो ठीक है, उनकी बात हम मान लेते हैं। तो आपको हिंदुस्तान के लिए कोई ड्रीम नहीं आता? आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई ड्रीम नहीं आता? आपको अपने देश का भला करने के लिए कोई ड्रीम नहीं आता? आपको सिर्फ यही चीजों के ड्रीम आते हैं? सिर्फ सुशांत सिंह जी का आत्महत्या नहीं, मर्डर है? अरे जो है वो सामने आया, अभी तक तो नहीं आया कुछ भी। जी। और आपको क्या लगता है सारे बिके हुए हैं? मतलब करप्शन है हिंदुस्तान में इतनी ज्यादा कि आप हत्या दबा सकते हो? हत्या कभी नहीं दबती, और हत्या हमेशा बाहर आती है। और समहाउ ऐसे सरकमस्टांसिस थे उस लड़के के कि उसको सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जी। कहते जी उसको हार्ट अटैक नहीं, उसका भी मर्डर है।
सिद्धार्थ शुक्ला एक हाइप क्रिएट कर रहा था, बट उसके ऊपर एक बहुत बड़े बंदे का हाथ था, इसीलिए वो जीता। क्योंकि जो इंसान सलमान खान का खास नहीं होगा, वो बिग बॉस नहीं जीतेगा। तो अगर सलमान खान का ही खास है, तो फिर उसको कौन मरवा सकता है इंडस्ट्री में? नो वन। आज कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सलमान खान से इंडस्ट्री में पंगा ले डायरेक्ट। नेचुरल डेथ। तो क्या होता है, आप फिटनेस में बहुत ज्यादा आ जाते हो जी। आप स्टेरॉइड्स बहुत ले लेते हो, बट स्टेरॉइड्स के साथ मतलब फूड बहुत जरूरी है, जी। डाइट बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, समय की कमी के कारण डाइट ले नहीं पाते, स्टेरॉइड को करते रहते हैं ज्यादा ज्यादा ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं तो फटेंगे। बिल्कुल। ऐसा ही होता है, उसको आप जो मर्जी कर लो। अब हार्ट अटैक हुआ है, मतलब उसकी माँ के सामने, उसकी फैंसी के सामने उसकी डेथ हुई है, मतलब कैसे आप हत्या कर दोगे? जी। अच्छा, एक बात, आपने बिग बॉस का जिक्र किया, बिग बॉस का लोगो देखा है आपने? बिल्कुल, इल्यूमिनाटी है, थर्ड आई। बिग बॉस हिट क्यों है इतना? एक्चुअली कोई भी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति को compete नहीं कर पा रहा था। इंडिया में अमिताभ जी का नाम ही काफी है, मतलब उस बंदे में जो कलाकारी है इस एज में ना किसी में थी, ना किसी में होगी इन फ्यूचर। जी। तो फिर उसको थोड़ा डाउन करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए इनको बिग बॉस बनाना पड़ा, नहीं तो कौन बनेगा करोड़पति को कोई compete कर ही नहीं पाया। तभी बिग बॉस को इतनी हाइप है, और बिग बॉस में जो आता है वो हाइप्ड हो जाता है। बिग बॉस में इतने सड़े सड़े लोग आके आज स्टार बन चुके एग्जैक्टली हैं, जिनको उनके गली मोहल्ले के लोग भी नहीं जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आज वो सुपरस्टार्स हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म है ना। हर एक इंसान को एक प्लेटफॉर्म, जिसको राइट मिल जाता है वो तरक्की कर जाता है, जिसको रॉन्ग मिल जाता है वो फेल हो जाता है। बिग बॉस जैसे और भी बहुत सीरियल बने, शाहरुख ने एक बनाया, और कौन बनेगा करोड़पति जैसे बहुत बने, बट कोई भी नहीं चला पाया, कोई भी नहीं चल पाए। बिग बॉस जैसे साउथ में बने, इंग्लैंड में भी जो बिग बॉस चलता है वो भी इससे ज्यादा हिट नहीं है, ये ज्यादा हिट है। तो चीजें मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी सुपर नेचुरल पावर है जो इन लोगों को सपोर्ट करती है। अच्छा, एक सच ऐसा जो इल्यूमिनाटी के बारे में बहुत खौफनाक है, जो आप बताना चाहें? देखो, इल्यूमिनाटी मतलब एक ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जहां जाके फॉर्म भर के आप ज्वाइन हो जाओगे। और जितना इंटरनेट पे फेक आते हैं ज्वाइनिंग के लिए, आपसे पैसे मांगते हैं, इन लोगों से बिल्कुल आप बचो। और इल्यूमिनाटी बहुत भयंकर भयानक रियलिटी ऑफ लाइफ है, डार्क लाइफ है। उसके बाद आपकी लाइफ में हैप्पीनेस जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। इल्यूमिनाटी सिर्फ वैसे ही है जैसे आपने कोई जक्षनी सिद्ध कर ली, जैसे एक आप जक्षनी सिद्ध कर लो, उसके बाद वो आपकी लाइफ में किसी अदर फीमेल को नहीं रहने देगी। True. ऐसे ही इल्यूमिनाटी जब आप इल्यूमिनाटी में इन्वॉल्व हो, तो फिर उसके बाद आप रिलीजियस नहीं बन पाओगे चाह के भी। आप कितनी कोशिश कर लो, आप उस लेवल को जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो नहीं जाने देगा। लाइक माँ बगलामुखी, आप बगलामुखी माता को मानते हो, आप उसी को मानोगे, आप किसी और जगह जाके भी उसी का नाम लोगे, इतनी वो ओवर पॉजेसिव है। और वो ऐसा समर्पण चाहती है। एक्चुअली भगवान इंसान से समर्पण चाहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान क्या करता है, मेरी शादी करा दो, मुझे पैसे दिलवा दो, मुझे जॉब दिलवा दो, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भगवान को मानता है, और वो बातें नहीं होती, उसके बाद भगवान चेंज कर लेता है। जी बिल्कुल। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, मतलब पिछले 10 सालों से लोगों ने 4-4 भगवान चेंज कर लिए, और कितने बेशरम बन के नए भगवान का भी प्रचार कर रहे हैं, पहले पुराने का भी कर रहे थे। उनको यही समझ नहीं है, भैया पुराना तो डिलीट कर दो। हाँ राइट। बहुत ही सेल्फिश, मतलबी
और लोग पैसे के लिए पागल हो चुके हैं। तो इन लोगों से बचिए। और इल्यूमिनाटी की सच्चाई यही है कि इल्यूमिनाटी जिस दिन आपको बुलाएगी, आपको खुद लेके जाएगी, वो उसके लिए आपको कभी भी कोई फॉर्म या ईमेल करके नहीं बुलाएगी, ना किसी को उसने आज तक ऐसे बुलाया। आपके पास कभी कुछ ऐसा आया है ऑफर? तभी मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा, अदरवाइज मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि ईमेल तो हम चेक ही नहीं करते। वैसे ही इतनी प्रमोशन की ईमेल्स आती है, मतलब उतनी तो चेक नहीं कर पाते। और इल्यूमिनाटी ब्लैक वेब है, तो वो गूगल पे मेल नहीं करता और ना आपके मोबाइल पे मैसेज करता है। वो कोई ऐसा एक इंसान आपकी लाइफ में भेजता है जो आपको वहाँ तक लेके जाता है। वो भी आपको सीधे रूप से नहीं बताएगा, बट आप उसकी बात माननी शुरू करोगे और फिर विद इन डेज वो आपको इल्यूमिनाटी से रूबरू करवाएगा। क्योंकि मिलना तो किसी से नहीं है, सिर्फ आपने ओथ लेनी है उसी बंदे के सामने और उसने आगे बता देना है, वो काम शुरू हो जाना। अच्छा, आपके पास कभी ऐसा कोई केस आया है जिसमें आपको लोग बोलते हैं कि हमें ज्वाइन करवा दो? बहुत, मतलब हर तीसरा बंदा मुझे कहता है कि मुझे इल्यूमिनाटी में भेज दो, मुझे इल्यूमिनाटी में भेज दो। मैं कहा उस काबिल तो बनो भैया, वो जी। अपने आप ले जाएंगे। मैं उनको क्या कहूँगा, इसको ले जाओ इल्यूमिनाटी, वो कहेंगे तू क्यों नहीं आ रहा। हाँ ट्रू, मैं भी आपसे अगला सवाल मेरा यही था, आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया इल्यूमिनाटी? मतलब जो लोग ये बोलते हैं उन लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि इतना झूठ नहीं बोलिए, पब्लिक गुमराह हो रही है और हम आने वाली जनरेशन को इतना गुमराह नहीं कर सकते। तो प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है। अगर आपको बोलने की आज़ादी मिली है इस कंट्री में, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे। आप दुबई में जाके बोलिए ना कुछ, आपको पता नहीं चलेगा बोलते कैसे हैं। आप दुबई में जाके किसी प्राइम मिनिस्टर जी के लिए कुछ बोल के दिखाइए, आप 4 लोगों के सामने बात करके दिखा दीजिए, उठा के लेके जाएंगे आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, आपका राजा है, आप उसको वोट देते हो नहीं देते वो कैसे भी बना, बट अब आपका फर्ज है उसकी इज्जत करना जी। तभी वो आपकी इज्जत करेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो करोगे। अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो आपकी इज्जत कैसे होगी, कोई नहीं करेगा। अच्छा, एक आप बात बताइए, जैसे हम देखते हैं तंत्र की दुनिया है ना, किसी के ऊपर अगर कोई नेगेटिव शक्ति होती है या फिर कोई नेगेटिविटी आ जाती है ना, कोई एंटिटी आ जाती है किसी के ऊपर, तो हमारे विधान से, तंत्र मंत्र से या फिर पूजा पाठ से हम उसको रिजॉल्व करवा देते हैं। बिल्कुल। क्या इल्यूमिनाटी अगर किसी के ऊपर हावी हो जाए तो ऐसी कोई चीज है जिससे उसको निकाला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। और इल्यूमिनाटी जो आप एक बार एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद आप वापस आ ही नहीं सकते। नो अदर वे, कोई रास्ता नहीं। आपको फिर जब आपने अपनी सॉल ही रख दी तो आपको फिर उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है। और पैसे लेते नहीं है ये लोग? क्यों लेंगे पैसे? पैसे तो वो देते हैं। देते हैं पैसे आपको कमा के? अरे मतलब ये तो वो बात होगी कि भगवान मैं 500 रुपये चढ़ा रहा हूँ मुझे 5 करोड़ दे दो। सही बात है। हाँ। मतलब आप भगवान को 500 रुपये चढ़ा के 5 करोड़ मांग रहे हो। चढ़ा क्यों रहे हो? वही रख लो अपने पास, क्योंकि 5 करोड़ आएंगे नहीं, 500 भी चले जाएंगे। लालच से कुछ नहीं मिलता, बिना लालच से ही सब कुछ मिलता है। और भगवान में आस्था रख के तो देखिए, दिल से मान के तो देखिए। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इल्यूमिनाटी के ऊपर, क्या मैं ये मान के चलूं कि हम भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं? डेफिनेटली, तभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं होते, हम ये वर्ड ही नहीं बोलते। इससे पहले इतने साल आपकी एज है, आपने 2 घंटे कब इल्यूमिनाटी पे चर्चा की है? मैंने इस पॉडकास्ट को करने से पहले इल्यूमिनाटी के बारे में ना सुना था ना पढ़ा था। कुछ समय से जब मैं पॉडकास्ट करने का सोच रही थी तभी मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में पढ़ा, जाना। मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें आई इल्यूमिनाटी को लेकर कि मुझे लगा इस पे पॉडकास्ट करना बहुत जरूरी है।
और तभी मैंने शायद आपसे डिस्कस भी किया था इसके बारे में। इल्यूमिनाटी से इन्फ्लुएंस्ड हैं तभी हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को अपने अकॉर्डिंग ही चलाता है। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। जो ये कोविड आया था, मतलब क्या रीज़न था कोविड का, किस लिए आया था? कोविड महामारी आई थी, किसी ने बुलाई थोड़ी थी। कहाँ गई वो महामारी? कोवैक्सीन लगी लोगों को, चली गई। मतलब 1 हफ्ते में रिसर्च होगी, मतलब 2 महीनों में रिसर्च होगी दवाई की, और आपको लगता है कि 2-3 महीने में किसी मेडिसिन की रिसर्च हो सकती है? क्या बात कर रहे हो? मतलब किसी एक, आज तक कैंसर की मेडिसिन नहीं बनी। कैंसर से लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। कैंसर की ऐसी मेडिसिन नहीं बनी कि 2 इंजेक्शन लगाओ आपको जीवन में कैंसर नहीं होगा, और कोविड की वैक्सीनेशन आ गई 3-4 महीनों में, और सबके लग गई। कई लोग तो हार्ट अटैक से मर गए वो लगाने के बाद। लोग घबराहट से मर गए। एक्चुअली वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना था, इसी चेंज के लिए कोविड क्रिएट किया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं प्री प्लान था? ये प्री प्लान्ड ही था, और इसकी जो मेडिसिन है उसके लिए रिसर्च कई सालों से हो रही थी। तो आज क्यों नहीं मिलती वो मेडिसिन? खत्म हो गई, कहाँ गई बताओ? मेडिकल शॉप पे मिलनी चाहिए भैया। खांसी जुकाम आज भी हो रहे हैं, आज भी लोगों के टेस्ट जा रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं। तो अब वो मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही, कहाँ चलेगी? इट्स अ बिग ट्रैप। एक्चुअली क्या है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम लोगों को पता भी नहीं लगती। हम एक आम पब्लिक है, और हम क्या है कि पब्लिक भी नहीं, कीड़े मकोड़े हैं जी। और वो लोग जैसे चाहते हैं हमें चलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दुनिया में जितने युद्ध होते हैं, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, जितनी महामारियाँ होती हैं, ये सब प्री प्लान्ड होती हैं। डेफिनेटली 100%। बिना प्लान के आज के समय में महामारी नहीं आ सकती, और आज के समय में युद्ध नहीं हो सकते जब तक प्लानिंग नहीं होगी। हर चीज प्लान के साथ होती है। बट इतना आपको बता देता हूं कि आने वाले कुछ सालों के बाद आधी दुनिया पे रशिया का राज होगा। रशिया? रूस का। यूएस बहुत पीछे चला जाएगा। क्या मैं मान लूं कि रशिया हब है इल्यूमिनाटीज का? आज के टाइम में तो है। आने वाले समय में और होगा? आने वाले समय में कहाँ होगा मैं कह नहीं सकता, बट आज तो इल्यूमिनाटी का हब है। और अब पुतिन को लगा लो। पुतिन को अपना डीएनए इतना सेफ रखने की क्या जरूरत है? वो अपनी शिट भी साथ वापस लेके जा रहा है, अपना टॉयलेट भी साथ वापस लेके जा रहा है। डरते हैं वो लोग। किस चीज से डरते हैं? ऐसा क्या है जो हम उसके शिट से निकाल सकते हैं? किस चीज से डरते हैं? क्या लगता है उनको? उनकी एज नहीं पता किसी को? पता है? क्या लगता है उनका ब्लड ग्रुप नहीं किसी को पता है? पता है? फिर क्या है? क्योंकि ये नॉर्मल इंसान ही नहीं है। इतनी उम्र में इतना फिट इंसान देखा आपने कोई और कभी? अपने फादर को ही देख लो। हर इंसान के पीछे की कहानी अलग है। वो बंदा जितनी एनर्जी रखता है, उस एज में इतनी एनर्जी रखना बहुत टफ है। किसी से डरता ही नहीं है, बिंदास इंसान है। मतलब ऐसा इंसान मेरे को लगता है दूसरा कोई पैदा होगा नहीं जल्दी। अच्छा, एक मेरा सवाल है, रशिया अगर हब है इल्यूमिनाटीज का, भारत से दोस्ती है? बिल्कुल। ये दोस्ती आने वाले समय में हमारे लिए फायदे में रहेगा या फिर ये घाटे का नुकसान रहेगा? 100% फायदे में रहेगा। तो क्या हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये इल्यूमिनाटीज, ऐसा कह सकते हैं? तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसका कई रीजन है। इल्यूमिनाटीज भी तो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो भी तो वर्ल्ड ऑर्डर को चलाना चाहता है जी। बट वो वर्ल्ड ऑर्डर में अपने बंदे रखना चाहता है कि मेरे बंदे ही रूल करे, मैं ही दुनिया को चलाऊं। तो दुनिया, हाँ, कौन है? हम है।
तो अगर हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, सारी दुनिया में आधे लोग तो हम हैं जी। जो उसको प्यार करते हैं, जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम मानते हैं कि हमारे रशिया से अच्छे रिलेशन है। वो क्यों है, कैसे हैं, वो पुराने रिश्ते हैं, बट उसको मार्केट भी तो चाहिए सामान बेचने के लिए। बिल्कुल। अब चाइना में तो उसका माल नहीं बिकेगा, वो पैसा इंडिया में बिकेगा। चाइना तो खुद ही इतना बड़ा हब है, वो रशिया का माल क्यों यूज करेगा? तो मैंने ना बहुत सारी चीजें सुनी हैं इस बारे में कि दो एंटिटीज आपस में लड़ रही हैं, एक डेमन लड़ रहा है और एक गॉड लड़ रहा है। तो क्या है ये डेमन? डेमन ने आगे किया सैटर्न को, सैटर्न और गॉड की लड़ाई चल रही है, और गॉड का जो बेटा है वो लूसीफर है। मतलब ये एक अलग वर्ड की स्टोरीज है, शायद आम लोगों को नहीं समझ आएंगी, बट बेसिकली गॉड के ऊपर डेविल हावी हो चुका है। हावी हो चुका है? कलयुग इतना बढ़ चुका है, इतना कलयुग बढ़ चुका है। कल मेरे किसी डॉक्टर का मेरे को कॉल आया, मतलब बड़ी शर्मनाक बात बताई उसने, मैं सन्न रह गया सुन के कि एक 12 साल का छोटा बच्चा अबॉर्ट करवाने आया है। अबॉर्ट करवाने आया है? अबॉर्शन करवाने आया। ये घोर कलयुग है। मतलब गुरबानी में लिखा है कि 9-10 साल की बच्ची नानी बन जाएगी। अच्छा, ये लिखा हुआ है वहां? गुरबानी में लिखा हुआ है कि कलयुग ऐसा गंदा कलयुग है। 9-10 साल की बच्ची नानी बन जाएगी, यानी उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चों के भी बच्चे हो जाएंगे। 3-3, 4-4 साल में बच्चे पैदा होने लग जाएंगे। और एज क्या होगी फिर इंसान की? एज कम होती जा रही है। इंसान की एज हमारी ज्योतिष में 120 साल की हम मान के चलते, विश्वंतरी महादशा जी, और वो कम होती जा रही है। फिर जो ये कलयुग बढ़ता जा रहा है, अघोर कलयुग आता जा रहा है, मुझे नहीं लगता हम और पॉजिटिव चीजें आगे देखेंगे। देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे मानने पे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ होता भी नहीं। अच्छा, आपने जो भी बताया वो बच्ची अबॉर्ट कराने आई, ये मेरे हिसाब से नेगेटिव है। हाँ, वो मतलब बच्ची अबॉर्ट करवाने या उसके हिसाब से पॉजिटिव है, और जो वो लाइफ जी रही है वो अपने पूरे लाइफ के मजे कर रही है, वो तभी आई है ना। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ होता नहीं है, हर चीज़ हमारे मानने पे डिपेंड करती है। हम जब अपने आप को ओवर स्ट्रेस कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए, मान लो एक छोटी सी बात है, कोई ऑफिस जा रहा है, रास्ते में जाम मिल गया, वो 10 मिनट लेट हो गया जी, उसके बाद वो गाड़ी ऐसे रैश चलाता है, हाँ, अपनी जान से खेल जाता है जी, 10 मिनट के चक्कर में कि हाय मेरी आधी सैलरी ना कट जाए। तू 10 मिनट पहले निकल ले घर से। मतलब आप अगर 10 मिनट पहले ऑफिस पहुंच भी जाओगे, कोई वहां जाके भगवान का नाम ले लो, कोई छोटा मोटा काम कर लो, नहीं करना आपने, वहां धूप सेक लो, जाके बैठ के एसी की ठंडी हवा ले लो, मतलब आप टाइम को यूज कर सकते हो जी। अगर आप बिल्कुल नेक टू नेक जाओगे तो आप स्ट्रेस में ही रहोगे। तो आज लोगों को ना स्ट्रेस में रहने की आदत बन गई है, और जब वो थोड़ा सा चिल मोड में होते हैं ना, वो बात उनके डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब मैं देखता हूँ लोग घूमने गए हैं, वहां भी लैपटॉप उनके साथ है, सही कह रहे हैं आप। और लोग प्लेन में भी वाईफाई के साथ कनेक्ट करके कर रहे हैं, चलो प्लेन में कर लो, टाइम पास करना, बट जब आप घूमने ही आ गए, इंजॉय करने आ गए हॉलीडेज, वहां पे काम करके वैसे भी तुमने कौन से शीश महल बना लिए जो आज रह जाएंगे। जी, अच्छा, मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनके पास काम हो चाहे ना हो, दे ऑलवेज प्रिटेंड कि बहुत सारा काम है, हम बहुत बिजी हैं। उनकी सोच है कि सामने वाले को अपने को बिजी दिखाना। अगर आप उसको अपने आप को बिजी नहीं दिखाओगे, उसको लगेगा ये वेले ही है, वेले है। बट थोड़ा ना समाज चेंज हो गया और बच्चों की थिंकिंग चेंज हो गई है, जो जेनजी बच्चे हैं आज के जी, और वो बच्चे रिलीजियस बहुत कम है। मतलब
कुछ बातें ऐसी हैं नहीं बोलनी चाहिए, बट कहानी बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है और बच्चों का बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जेनजीज का ज्यादा अट्रैक्शन है उस तरफ। जेनजीज इतने खतरनाक है, उनकी बातें सुन के कई बार लगता है, मतलब मेरा छोटा बेटा जेनजी है, मतलब अपने आप में रहना, पूरी रात जागना, दिन में सोना, और एक छोटी सी लड़की मेरे पास हॉरोस्कोप दिखाने आई, मतलब वो मेरे को प्रपोज करने लगे, तो मैंने उसको कहा कि बच्चे तू तो बहुत छोटी है, तो वो कहती नहीं मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। शायद ये कलयुग की ही तस्वीर है जो हम कलयुग देख की रहे हैं। तस्वीर है, और मतलब इन लोगों की जो थिंकिंग है ना, वो जी। क्या है कि जो टाइम है, जो आज है वो आज है, वो आज है। उसको एंजॉय कर लो, हाँ, कल का किसने देखा क्या बिल्कुल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इनकी थिंकिंग ये है। दे डोंट केयर अबाउट देयर फ्यूचर्स, ये तो हमने भी देखा है। बिल्कुल। फ्यूचर की क्या, अपने माँ बाप की नहीं करते, हाँ। मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है किसी के लिए। अच्छा अभिषेक जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि तो ऐसी 5 आप मेजर चीजें बताएं जिससे हमें एक विजुअलाइजेशन हो जाए कि कलयुग ये होगा। मतलब कलयुग ये होगा कि कलयुग आ चुका है, वो आ तो चुका है, हम जानते हैं। घोर कलयुग जो हम इमेजिन भी नहीं करना चाहेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, वो क्या होगा? घोर कलयुग स्टार्ट हो चुका है, बहुत बुरा। हर घर में मंदिर बन चुका है, जबकि घर में सिर्फ पूजा स्थान होना चाहिए, मंदिर नहीं होना चाहिए। बट हर घर में मंदिर है, साथ में किचन है, वहाँ तड़के लग रहे हैं, और मंदिर में भगवान जी बेचारे बैठे हैं, उनको किसी ने पूज लिया, सिर्फ दिखावा बन के रह गया धर्म। धर्म क्या है क्या नहीं है, दे डोंट नो, सिर्फ दिखावा कि मेरा मंदिर देखो कितना सुंदर है, मैंने देखो कितने सुंदर भगवान जी लगाए हैं। और घोर घोर कलयुग में ये चीजें ओवर एक्सपोजर होंगी, मतलब अपने आप को रिलीजियस लोग दिखाते, बड़े बड़े टिक्के लगा लेते कि मैं जी रिलीजियस हूँ। मेरा मानना है कि आप जो भी हो, आपको उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सामने वाले को आपकी बातों से पता लग ही जाना है। अगर आप में एनर्जी है तो वो आपके चेहरे से निकलेगी जी। अगर आप में एनर्जी नहीं है तो कोई डाल थोड़ा सकता है उसको। सही बात है। और घोर कलयुग में आने वाले टाइम में एक तो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। आज भी खत्म ही ऑलमोस्ट। अभी फिर भी है। अच्छा। अभी फिर भी है। रिस्पेक्ट खत्म होने का मतलब है कि छोटा बच्चा अपना हिस्सा मांगेगा अपने बाप से कि मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं जो मर्जी करूं। आज जो बच्चे मजाक में कहते हैं वो कल वो वाकई रियलिटी कहेंगे। में आ जाएगा। और मतलब छोटी से छोटी बच्ची कंट्रोल में नहीं रहेगी। अगर सोशल मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाई गई तो हमारी आने वाली जनरेशन बीमार ही पैदा होगी, मेंटली सिक। एक सिक बच्चे को ही जन्म देगा, मेंटली सिक ही रहेगा वो। जी। और नंबर 3 मतलब वो चीज़ें खाने लग जाएंगे लोग जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। गंदी से गंदी चीज़ें, जितनी गंदी चीज़ होगी उतनी महंगी बिकेगी। जैसे कि थोड़ा बताएंगे? मतलब मान लो सी फूड है, दिखने में इतना गंदा है, आप उसका रेट पूछ के देखो, महंगा है काफी। मतलब हर गंदी से गंदी चीज। आप कपड़ों की बात ले लो, लेडीज के, जितना छोटा कपड़ा होता जा रहा है उतना महंगा होता जा रहा है। जी। जितना बड़ा सूट है वो 500 में बन जाता है फर्स्ट क्लास, और वैसे 500 में कुछ आता नहीं। मतलब चौथी बात, ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट नाम की कोई चीज रहेगी नहीं। मतलब लोग बातें सुनाया करेंगे कि मेरे फादर ने एक लड़के पे ट्रस्ट किया था। अच्छा। ये कहानियां बन जाएंगी। ट्रस्ट जैसा कोई वर्ड भी नहीं रहेगा। मतलब कोई रिलेशन ही नहीं रहना तो ट्रस्ट कहाँ से रह लेगा। मतलब सारे रिलेशन टेम्परेरी हो जाएंगे। अगर मेरा आपसे मतलब है, रिलेशन है, अगर मेरा आपसे मतलब नहीं है,
क्या लेना है, काहे का रिलेशन, आप कितने बिजी हो चुके हो। सही बात है। आप ये देखो, आपका सारा टाइम मोबाइल ने ले लिया। सोशल मीडिया है पूरा चल रहा है। जैसे ही आप 5 मिनट फ्री होते हो, आप कुछ इंस्टा, फेसबुक, हाँ। व्हाट्सएप कुछ भी खोल लेते हो और ऐसे ही पता लगता है 5 मिनट हो गए। अच्छा, एक चीज बताइए रीटा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे को ही लगता है या आपको भी लगता है, आपको लगता नहीं कि टाइम तेजी से निकल रहा है? बहुत तेजी से, पता ही नहीं चलता। मुझे यकीन नहीं हुआ कि 2025 कहाँ चला गया। अभी भी मुझे याद है कि 2025 का हम फरवरी में कहीं गए हुए थे अपने पूरे ऑफिस के साथ, पूरी टीम के साथ, और तब से अभी दिसंबर आ गया एंड वी वर लाइक कि कब, पता ही नहीं चला। एक्चुअली क्या है कि टाइम शॉर्ट हो गया। और जो 5वीं बात है कलयुग की, घोर कलयुग की, वो यही है कि आने वाले समय में जो साल है, जो आज हम एक साल में जीते थे, आज हम उस एक साल को 9 महीनों में ले आए हैं, और घोर कलयुग में वो 1 साल 6 महीने का रह जाए। मतलब इतनी जल्दी बीत जाए, तेजी, घड़ियां तेज हो जानी अपने आप ही। मतलब चलेगा सिस्टम ऐसे ही। हाँ। 1 2 3 4 5 6 जो भी है, बट वो फास्ट हो जाएगा। जैसे स्टॉप वॉच होती है ना, फास्ट जी 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 जी, वैसे मतलब समय बहुत फास्ट चलेगा। और मतलब सालों के साल ऐसे निकल जाएंगे कि बंदा घर बैठा ही रह जाएगा, और जो इंसान एक बार रेस में पीछे रह गया वो रह गया, फिर वो वापस से रेस में आ ही नहीं सकता। अच्छा, शादियां होंगी कलयुग में? बिल्कुल नहीं होंगी, होंगी ही नहीं। शादी मेरे को लगता है 5 के साल में तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आने वाले 5 साल में? क्योंकि पहले क्या था, लड़के के ऊपर जिम्मेवारी भी डालते थे घर वाले, और लड़के का जो एक एनर्जी होती है उस उम्र में, उसको कि इधर उधर ना व्यर्थ जाए, उसको इसलिए शादी कर दे, भैया ये तेरी बीवी है, इसी के साथ उन्हें अब रहना जी। तो पहले शादियां होती थी बचपन में, 18-19 साल में मिलवा देते थे जी। तो वैसे जो सही एज होती है जब बंदा पूरे जौवन पे होता है, लड़का या लड़की, वो 14 to 19 होती है। ओके। 14 से लेके 19 तक। हमारे कल्चर क्या था कि हम उन चीजों को दबा के रखते थे जी। हमने ओशो को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ओशो गंद बोलता है जी। ओशो प्रैक्टिकल था, और ओशो आने वाले 50 साल पहले ही बता रहा था, बट उस समय उतना दिमाग डेवलप ही नहीं था किसी का। किसी को सपने में भी नहीं पता होगा कि आने वाला टाइम ऐसा आएगा, ऐसी जनरेशन आएगी, ऐसी चीजें क्रिएट हो जाएंगी जी। तो ये है कि आने वाले समय में समय तेजी से निकलेगा, और ट्रस्ट नाम की चीज खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट खत्म होने से मैरिजेस नहीं होगी। जब मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे, मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो बच्चे होंगे फिर? बच्चे तो 3-4 दिन पहले एक डॉक्टर दोस्त था, उसका बता रहा था कि पहले IVF आता था, अभी IVF प्लस आ गया। IVF प्लस में आपने बच्चे की ग्रीन आइज करनी है, आपने बच्चे की ब्लैक आइज करनी है, आपने येलो करनी है, आपने पिंक करनी है, आप बताओ वो हो जाएंगी। आपने उसकी हाइट कितनी करनी है, वो हो जाएगी। आपने उसको गोरा करना है, काला करना है, वो हो जाएगा। मतलब हर एक चीज सेट हो जाएगी, और वैसे ही बच्चा निकलेगा। सुंदर बच्चा चाहिए, सुंदर निकलेगा। हर किसी को सुंदर चाहिए तो सुंदर ही निकलेगा। जो पैसे खर्च कर सकता है इंसान, अभी ये स्कीम सिर्फ अमीर लोगों के लिए है जी। फॉरेन में चलता है ये सब। बिल्कुल, अगर आप 1-2 करोड़ रुपए स्पेंड कर सकते हो तो बच्चे ऐसे होंगे कि आपके बच्चे के सामने सारे हीरो फेल हो जाएंगे। और बच्चे आपको IVF में तो पता ही है, आपको लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, जो आप बोलोगे वो हो जाता है। मतलब बहुत एडवांस हो चुका है। तो ये फार्मूले कौन दे रहा है एकदम से? और आइज का कलर आप कैसे चेंज कर दोगे? क्या उसमें ऐसा डालोगे? मतलब अभिषेक जी, जब हम पहले कहते थे कि बच्चा माँ पे गया है, बाप पे गया है, वो वाला वो जमाना ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसमें कितनी माएँ हैं, कितने बाप हैं। वो तो जो इधर उधर से लेके करेंगे ना, तभी वो ऐसे मल्टी
मतलब स्टाइल का बच्चा होगा। और कहते थे कि माँ से ही बच्चे को संस्कार आते हैं, माँ बाप से ही आते हैं, वो वाला पूरा। माँ 9 महीने दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, रामायण पढ़ती जी थी, जी भागवत पढ़ती थी। जी। तो बच्चा जब जन्म लेता था, जन्म लेते ही हाथ जोड़ के नमस्कार करता था। आज की माएँ पोज बना बना के पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो बच्चे जन्म लेते ही ऊ ऐसे पप्पियां दे रहे हैं लोगों को फ्लाइंग किस से। देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब 2-2, 3-3 साल के बच्चे इतने ज्यादा शैतान है ना, जी जी। जिनके हैं। मेरे घर में मेरे भाई लोगों के बच्चे हैं, एक हमारी छोटी सी बच्ची है। मतलब मैं इतना हैरान होता हूँ देख के कि एक 2-2.5 साल के बच्चे को कैसे पता मम्मी का पर्स रहेगा कहीं पे। हम कहीं शॉपिंग कर रहे थे, मतलब वो अपनी माँ को ऐसे खींच रही है, बोला तो पूरा जाता नहीं, हाँ। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ, वो कहती हाँ पर्स पर्स, कि आप पर्स भूल गए हो, वहां पे पर्स वहां पे पड़ा है। इतनी छोटी है, उसको उठा नहीं पाई, नहीं उठा ले आती। मतलब आने वाले समय में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि नहीं। कैसे बच्चे होने हाँ, वाले हैं। मतलब उनमें तेरा मेरा इतना ज्यादा है। मैं बचपन में था, गांव में रहते थे। हमारे गांव में मैं अपनी मासी के खाना खा के आ रहा हूँ। मैं मतलब हमारे सामने एक बेबे भाई रहते थे, पड़ोस में ही खा लिया करते थे। उनके घर खाना खा के आ रहा हूँ। घर वालों को चिंता भी नहीं होती थी जी। जिसके भी घर जाते थे अच्छा खाना मिलता था। मतलब खुशी हो जाती थी कि तू रोज आया कर, जो तुझे पसंद है मैं वही बनाऊंगी। उनके कोई बच्चा नहीं था, दोनों बुजुर्ग रहते थे। तो मेरे को और मेरी बहन को बड़ा प्यार करते थे। मतलब इतनी रिस्पेक्ट थी। हिंदू मुस्लिम सिख कोई मतलब पता ही नहीं था जी। मतलब हमने गुरुद्वारे जाने पहले स्टार्ट किए, मंदिर जाना बाद में शुरू किया, क्योंकि जो मेरे दोस्त करेंगे मैं भी वही करूंगा। फिर प्रसाद में देग मिलती है, तो हम बच्चे थे तो थोड़ी ज्यादा देते थे, हम खुश होके खाते थे। चाहे घर रोज बने, बट जो स्वाद प्रसाद में होता है ना जी। वो प्रसाद में ही होता है, वो घर आप बन ही नहीं सकते। तो ये सब चीजें चेंज होने वाली हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होंगी। और ये मंदिर गुरुद्वारे सब हमारी जनरेशन चला रही है, आने वाली जनरेशन इसको सब फेल कर जाएगी। आधे मंदिरों गुरुद्वारों में मतलब चर्च घरों में सब जगह पे इतने कम लोग जाएंगे अगर उनको सही तरीके से ज्ञान नहीं दिया गया। अच्छा, आजकल एक बड़ी चीज चल रही है, मैं देख रही थी, ये जेनजीज जो है ना यही चला रहे हैं। वो क्या है, क्लबिंग होती थी, नाइट क्लब्स में क्लबिंग होती थी, बड़े डीजे वीजे में गाने बज रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहे हैं। आजकल ये लोग कॉन्सर्ट कर रहे हैं, भजन कॉन्सर्ट। मतलब वो क्लबिंग भजन क्लबिंग हो गई है, चेंज हो गई है। दारू के साथ भजन, स्मोक के साथ भजन। तो ये मतलब ये क्या है, आप इसको एक्सेप्ट कैसे कर पा रहे हैं? करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई अदर रीजन नहीं है, कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है जी। क्या बोलोगे आप? मतलब ओम शांति ओम म्यूजिक बजा के, मंत्र बजा बजा के नाच रहे हैं। मतलब क्योंकि कल्चर डिफरेंट हो चुका है और लोगों को हर चीज मतलब अलग सी चाहिए जी। फैसिनेटिंग चाहिए, दिखावा चाहिए। मतलब क्लबिंग का जो स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो गया जी। कई क्लब तो खुलते ही 12 बजे। हाँ, ट्रू। मतलब हम हैरान होते भी 12 बजे भी क्लब कोई खुलता है और सुबह के 5-6 बजे तक चलते हैं। और इतना रश है कि बिना बुकिंग के एंट्री नहीं मिलती जी। तो कल्चर तो देखो चेंज हो रहा है और वर्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो साइलेंटली चेंज होती है, जो हमें पता नहीं चलती और जब हमें पता चलेगी तब तक बहुत बहुत आगे निकल जाते हैं। मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं वो लोग, आप और मैं यहाँ बैठे सोच भी नहीं सकते। तीसरी दुनिया के लोग हमारे थ्रू इन्वेंशन सेंड कर देते हैं और
उस इन्वेंशन को ब्लैक में बेच देते हैं अच्छा। और लोग पागलों की तरह खरीदते हैं। एप्पल एक फोन बनाता है, हाँ हर साल एक मॉडल नया निकालता है, जी सेम निकालता है। जी। पुराने में भी वो सॉफ्टवेयर चलता है, नए हाँ में भी नए में भी चलता है, चलता है। बट फिर भी 19-20 का फर्क होता है थोड़ा बहुत। चलो दिखावा, हाँ अंदर से कोई फर्क नहीं। अंदर से कोई नहीं है। और फिर भी लोग 1.5 लाख रुपया लगाते हैं उसको लेने के लिए। सही। मतलब उन्होंने ऐसी मार्केटिंग कर दिया है, ऐसा आपका माइंड सेटअप कर दिया है और इतना इजी कर दिया कि आप महीने का 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, ले जाओ फोन। लोगों को टफ लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं और 5 के सालों में लाइफ इतनी टफ होने वाली है कि इंसान को अच्छी रोटी भी नहीं मिल पाएगी। ऑर्गेनिक चलेगा, हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा और दूसरी वो खा नहीं पाएगा क्योंकि उसको पता चलेगा जी अंबानी साहब तो ये रोटी खाते हैं जी। और अगर हम दूसरी खाएंगे हम ना मर जाए। उस चक्कर में वो अंबानी साहब की नकल करेगा, अब कर तो सकता नहीं। आज ही आप देख लीजिए ना, पनीर, नकली पनीर बिक रहे हैं मार्केट में। हम पनीर खाने से पहले सोचते हैं असली होगा नकली होगा, खाएं ना खाएं। पनीर खाना बंद कर दिया लोगों ने। एक्चुअली पनीर एक ऐसी आइटम है जिसको हम घर पे नहीं बना सकते। जी। घर पे बनाने से बंदे का चंद्र और केतु डिस्टर्ब होते हैं, मतलब ग्रह अच्छा खराब हो जाते हैं। अच्छा। और जिस घर में पनीर बनता है डेली, फटता है दूध, उस घर में क्लेश, पैसे की बर्बादी, मतलब नेगेटिविटी भरी रहती है। मतलब घर में पनीर कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। पनीर खाना बंद कर दो, बट पनीर को बाजार से बाय करके खाओ जहाँ पे आपका ट्रस्ट है। घर पे पनीर बनाने का मतलब है मौत। मृत्यु 7 तरह की होती है, जरूरी नहीं कि एक फिजिकल डेथ हो जी, एक फाइनेंशियल डेथ जी, एक किसी का पति भाग गया जी, किसी की वाइफ भाग गई जी, किसी की बेटी भाग गई और किसी को घर वालों ने घर से निकाल दिया। सही। जो 7th है वो जाके आती है फिजिकल डेथ। ये 6 जो डेथ है उससे पहले होती हैं, जिस इंसान की होती हैं वो इंसान हमेशा भगवान से एक ही बात कहता है कि इससे अच्छा तो तू मुझे मौत दे देता। मतलब माहौल ज़्यादा अच्छा नहीं है और आने वाला समय बहुत ही डेंजरस है। अच्छा, ये एक बात बताइए, जैसे मैंने पहले भी कल की मूवी का जिक्र आपके सामने किया है ना, उस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे लोगों के जो भ्रूण होते हैं ना, फीमेल जब प्रेग्नेंट हो जाती है, भ्रूण को उनके प्रिजर्व करके उससे समथिंग वो निकाल रहे हैं, इंजेक्ट निकाल रहे हैं, एंड किसी की बॉडी में वो जवान होने के लिए। ये लेकिन मैंने सुना है बहुत जगह होता है अभी भी। अभी एक्चुअल भी में हो रहा है, तो होना शुरू हुआ एक्चुअल में हो रहा है। हाँ, पहले तो सिर्फ बड़े बड़े राजों की रानी ही करती थी, आम लोगों तक ये विधि पता भी नहीं थी। बट अभी जिनके पास पैसा है वो ऐसा एक भ्रूण बाय करते हैं, तो उसको डीप फ्रीज करते हैं, उससे इंजेक्ट करते हैं। एक चीज ऐसी है जो उससे निकलती है, वो आपकी वेन्स में लगती है और आपको वो मतलब 5 गुना ज्यादा यंग कर देती है। एज से भी? अपनी एज से। अपनी एज से। अब नीता अंबानी 5 साल पहले कैसी थी, आज कैसी बताओ? सेम वैसी है, कोई फर्क नहीं एज इट पड़ा। इज है, और बल्कि सुंदर लगती हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा। और मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा जो बूढ़े नहीं हो रहे। तो ये तैयार बच्चों से ही होती है। तो एक तरह का बच्चों के अंदर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को आपकी बॉडी में ट्रांसफर करना। अभिषेक जी, एक क्वेश्चन है मेरा। हमारे हिंदू धर्म में बड़ी मान्यताएं हैं, बड़ी चीजें हैं, मतलब आत्माओं को लेकर भी, मोक्ष को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब आप सोचिए किसी का भ्रूण, आप भ्रूण हत्या ही तो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो नेगेटिव हो? क्यों नहीं आएगी? कुत्ते की मौत मरते हैं ऐसे लोग, बहुत गंदी मौत मरते हैं। मतलब कुत्ता छोटा वर्ड, बहुत गंदी। आप हमेशा जवान नहीं रह सकते जी।
आप हमेशा फिट नहीं रह सकते। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो टिल लाइफ के लिए होती है, हर चीज़ टेम्परेरी है। बस आप उसका एंजॉय करो, क्योंकि जिस दिन उसका समय ख़त्म हुआ, आप एंजॉय करने से भी रह जाओगे। इसीलिए जो आज है उसको आप जी लीजिए, कल के चक्कर में अपना आज खराब नहीं करिए, क्योंकि कल आपके हाथ में नहीं है, आज जीना आपके हाथ में है। अगर आपके पास 10 पैसे हैं, उसमें से 1-2 पैसे सेव करके बाकी अपने ऊपर खर्च करिए। पैसे के 3 ही यूज़ हैं, या तो खर्च करो, जहाँ कोई बीमारी पे लग जाएगा, जी। जहाँ कोई लूट के ले जाएगा। इसके अलावा पैसे का कोई यूज़ नहीं है। इल्यूमिनाटी रूल कर रहा है सबको। इल्यूमिनाटी ही चाहता है कि यू स्पेंड मनी। जो ये इतने ब्रांड्स हैं, वो कैसे सरवाइव करते हैं? आपने कभी कितने इतने बड़े-बड़े ब्रांड के ऊपर कस्टमर खड़े हुए देखे हैं? और वो लोग तो बल्क में माल भी नहीं बनाते, हाँ। बड़ा छोटा-सा मॉल बनाते हैं। और इतने बड़े-बड़े मॉल्स में इतने ज़्यादा रेंट के साथ बैठे हुए हैं। बैठे हुए हैं। और जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं। जी। तो कौन चला रहा है इतना घाटा? कैसे चलेंगे बताओ? जो एक खर्चा नहीं निकाल पा रहा है दुकान, वो कैसे चल पाएगी? मतलब आप ये सोचो ना कि 10 करोड़ रुपए का साल का खर्चा है और उसकी टोटल सेल ही 10 करोड़ की है, तो कमाई कहाँ से होगी? तो ये जो घाटा होगा उसको कौन पूरा करेगा? कैसे पूरा करेगा? क्यों है ये लोग? क्यों वो ब्रांड बंद नहीं करते? और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनके ऊपर कभी सेल भी नहीं लगती, कभी आज तक सेल नहीं लगी है। और वर्साचे की सेल नहीं लगती। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेल में कभी नहीं मिलती, फिर भी इतनी महंगी बिकती हैं, लोग लेते हैं। बट वो 0.1% लोग हैं। हाँ, राइट। उनके लिए इतने बड़े मॉल में आप एम्पोरियो चले जाओ, चाणक्य मॉल चले जाओ, मतलब मेरे को लगता ही नहीं खर्चे कैसे निकलते हैं मॉल्स के। बट निकल रहे हैं, कोई तो चला रहा है, कोई तो रन कर रहा है। किसी के पास तो इतनी इनफ मनी है कि वो पैसे दे के इनको एस्टेब्लिश करके बैठा हुआ है। तो आने वाला समय जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक जो दुनिया आपको बहुत लेविश नजर आती है, लेविश ही है, आपको एक लालच दिया जाता है कि आप एक ग्रुप से जुड़िए, आप इस ग्रुप में आइए और आपको न जाने दुनिया की कितनी शोहरत मिल जाएगी कि आप उस आसमान पे पहुंच जाएंगे जहां शायद आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा पहुंचने का। लालच ऐसा, ये लालच है जो हर किसी को नहीं देते वो लोग। और ये संस्था तभी आज तक चल रही है कि इसमें आम लोग नहीं है। जिस दिन इसमें आम लोग घुस जाएंगे ये संस्था बंद हो जाएगी, क्योंकि उनका लालच ये पूरा नहीं कर पाएंगे और बंद हो जाएंगे। उनकी तो डेली डिमांडें होंगी जी। मतलब डेली एक भगवान से आप कुछ भी मांगो, डेली तो आपकी विश पूरी नहीं होगी ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो नहीं आप अगले भगवान को मानना शुरू कर दो। तो जो डेली विश वाले लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर जी, चाहे वो इल्यूमिनाटी को फॉलो करें चाहे किसको भी करें। एक मैसेज मैं आपसे लेना चाहूंगी इल्यूमिनाटीज को लेकर, जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है सतर्क करना। हमें नहीं पता सोशल मीडिया पे कितनी बकवास चीजें चल रही हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा ओवर इन्फ्लुएंस्ड हैं। एक मैसेज जो इस जनरेशन के लिए भी जरूरी है और उनके लिए भी जरूरी है जो बेफिजूल के ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बहकावे में कभी नहीं आइए। इल्यूमिनाटी कभी भी ऐसे आपको ज्वाइन नहीं कराएगा, और जिस दिन उसने आपको ज्वाइन करवाना है वो आपके पास एक बंदा, एक किसी भी तरीके से कोई ऐसा, वैसे इल्यूमिनाटी हमेशा अपना बंदा भेजते हैं, वो पत्राचार नहीं करते, ठीक है। और जब आप इल्यूमिनाटी मेंबर बन जाओगे तो ब्लैक वेब का पासवर्ड मिल जाएगा,
तो उसके बाद कहानी डिफरेंट स्टार्ट होगी। बट टिल देन आप किसी भी लालच बहकावे में आके ऐसी किसी साइट पे पैसे बिल्कुल मत दीजिए जो कह रहा है कि मैं फॉर्म भेजूंगा, मैं पैसे दे के ज्वाइन करवा दूंगा, दिस दैट। और मेरे को 10 ऐसे मैं पॉडकास्ट देख रहा हूँ जहाँ कोई फीमेल बोल रही है मुझे मैसेज आ गया इल्यूमिनाटी का, वो कह रही मुझे मैसेज आ गया इल्यूमिनाटी का। तो जाओ भैया, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, लोगों को क्यों बता रहे हो, मैसेज दिखा सकते हो। राइट। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आया तो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को भी प्लीज दिखा दीजिए, हम भी देख लें कैसा मैसेज होता है जो आपको आता है जी। और ये झूठे लोग हैं दोस्तों, इनसे बचो, मिसगाइड नहीं होना और अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। मेहनत का फल आज नहीं तो कल डेफिनेटली मिलेगा, बट अगर नहीं मिलेगा उसके लिए हम बैठे हैं, हम दिलवाएंगे। और जो आपकी कुंडली में दिक्कत है, कुछ भी है, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बट किसी लालच में फंस के अपने पैसे खराब नहीं करो। और किसी गलत तरीके को क्यों चूज करना है आपने? वैसे तो मैं मानता हूं कि आपको अपने भगवान पे ट्रस्ट रखिए। जी बिल्कुल। क्योंकि जो हमारा भगवान दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। आपके सामने बैठा हूं दोस्तों, और ऐसे ऐसे लोगों की पूजा करता हूँ जिन लोगों से मिलने के लिए 1-1, 2-2 महीने का समय लेना पड़ता है। और अगर वो मेरे से पूजा करवा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि मेरे को पूजा करनी आती है, वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि माता चाह रही है और माता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। क्योंकि मैं उसके अलावा ना किसी और की तरफ देखता, ना किसी और को मानता। मैं 28 सालों से एक ही इंसान को मानता हूँ, वो माँ बगलामुखी है। तो आप कुछ नहीं भी करना जानते ना, माता के मंदिर में जाके एक सूखा नारियल और एक बर्फी का डब्बा, एक चुन्नी पीली वहाँ चढ़ा के आइए और चमत्कार देखिए अपनी लाइफ में, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। तो जरूरी है आपको अलर्ट रहना, इसलिए अलर्ट रहना क्योंकि शायद आप जिस ट्रैप में फंस सकते हैं उससे बाहर निकलना नामुमकिन है, और बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ अंत ही होगा, आपका अंत उससे बाहर निकलने का एक रास्ता होगा। तो इसीलिए इन सब ट्रैप्स को छोड़िए, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। और ये जो फलाने पॉडकास्ट देख देख के आप बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं डेविल से, डेमन से, इल्यूमिनाटी से, उससे दूरी बनाकर रखिए, आपके लिए बेहतर है। और जागरूक रहिए और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नेड्रिक न्यूज आपके पास नए नए एपिसोड्स ऐसी लाते रहेगा जिसमें हम न जाने तमाम कितने सारी चीजों की पोल खोलने वाले हैं। उनमें से एक किस्सा इल्यूमिनाटी का भी था जिसको आज हमने ट्रैप कर लिया और हमने आपको सारी चीजें डिकोड करके बता दी। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। हम फिर जुड़ेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।